going to write a program that can convert an integer to a string without using a string function. Okay. See, so let us understand what the question is. So पहला बात है कि इंटीजर आपको लेना है एज एन इनपुट और उसको कन्वर्ट करना है इनटू एन स्ट्रिंग, बट यहाँ पे आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रिंग फंक्शन से ये कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। लेट्स सपोज द फर्स्ट आवर टास्क इज टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। सो इनपुट एंटर अ नंबर, यहाँ से यूजर ने नंबर एंटर किया, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जब यूजर कोई भी इनपुट प्रोवाइड करता है तो वो अल्टीमेटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेट मी शो यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको टाइप ऑफ एक्स रन करूँ, टाइप ऑफ एक्स लाइक दिस, अगर मैं इसको रन करूँ और 1 2 3 प्रोवाइड करूँ तो सी इट इज ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। बट ये जो अप्रोच है ये रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि हमें क्या बोला कि कन्वर्ट एन इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमें इंट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंट हमने लिखा और इसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, वॉट एवर इनपुट will be provided by user, it will be converted into an int and it will be stored in the x variable. Once done, now another approach what you can do is you can uh, in y variable you can directly convert x into a string by writing this। तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग ऑफ x लिखो और उसको y प्रिंट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस y को प्रिंट करती हूँ तो आई विल गेट व्हाट, ये जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया, लेट्स सपोज नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने पुट किया। अब y में ये ही नंबर प्रिंट होगा 1 2 3, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 इन अ स्ट्रिंग। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो वो मुझे 1 2 3 ही दिखेगा। अब मैं अगर मान लो कि इस y का मैं टाइप प्रिंट करना चाहती हूँ, टाइप ऑफ y, सो सी व्हाट आई एम गेटिंग। तो 1 2 3 ये यहाँ से मतलब ये वाला लाइन रन हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया है और उसको मैंने प्रिंट कर दिया है, मतलब इस इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने प्रिंट किया। अब टाइप हम लोग पूछ रहे हैं तो वो हमें बता रहा है इट इज स्ट्रिंग, बट वी डोंट हैव टू यूज दीज थिंग्स। ओके, सो व्हाट इज अ अल्टरनेट वे टू राइट द प्रोग्राम। सी, सबसे पहले हम वी विल टेक एन एग्जांपल। मैं इसको एक बार रन कर देती हूँ कि हम लोग ले लेते हैं कि हमारा नंबर 1 2 3 है। अब ये जो नंबर है वो इंटीजर में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू एन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगी और उसको एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग में एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगी। ठीक है, अब ये किस लिए बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं इस नंबर पे मॉड 10 रन करूं तो ये मॉड 10 रन करने से क्या होगा, मुझे लास्ट के 3 डिजिट मिलेगा, बराबर। अब मैं इस 3 को क्या करूंगी, उसको मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। तो देखो, मैं क्या कर दूंगी, जब तक वाइल जब तक मेरा एक्स मॉड इज इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक, मतलब जब तक ये मेरा एक्स मॉड या 0 नहीं होता तब तक मुझे क्या कर कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है, इस x मॉड 10 करना है। अब इस x मॉड 10 करने से मुझे ये वैल्यू 3 मिलेगा, बराबर। और इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं इस इंटीजर में स्टोर कर दूंगी। अब देखो, एक मुझे एक और चीज करना पड़ेगा। मैं एक डिजिट नंबर करती हूँ और इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं हर पॉसिबल नंबर लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने पूरे नंबर्स लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से मुझे आंसर में मिलेगा 3। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये 3 मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहती हूँ, बट मैं ये यहाँ पे 0 1 2 3 ये वाला जो इंडेक्स वेरिएबल है वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, नंबर जो है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डी ऑफ यहाँ पे मिला, मैंने इसको रख दिया। अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, ये जो आंसर मिला है, जैसे 3 यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा, अगर मैं इसको रन करूंगी तो 3 मिलेगा। इस 3 को मुझे इसमें डालना है, तो मैं क्या लिख दूंगी कि s इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या कर दूंगी, सॉरी, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी
एस से। अब ये आप लोग सोचोगे कि ये मैं एस लास्ट में क्यों ऐड कर रही हूँ? तो इसलिए क्योंकि सी, अब मुझे ये क्या करना है, ये 3 मेरा यहाँ से रन हो चुका है, 3 मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे 2 को प्रिंट करवाना है। तो जब मैं 2 को प्रिंट करूँगी, तो देखो 2 को मुझे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, इस x को अ, x इज़ इक्वल्स टू x इंटीजर 10 में कन्वर्ट कर दूँगी। अब इससे क्या होगा कि ये 3 हट जाएगा, अब सिर्फ बचेगा मेरे यहाँ पे 12। अब 12 ये लूप रन करेगा। क्या 12 इज इक्वल्स टू 0 है? नहीं है। तो हम लोग करेंगे, तो 12 का मॉड 10 करेंगे तो आंसर आएगा 2। उसको मैंने यहाँ पे 2 किया, अब वो 2 यहाँ पे जाएगा, तो 0 1 2, तो यहाँ से 2 आंसर मिला। अभी इस 2 को मैं अपेंड कर रही हूँ एस से। सो देखो पहले से ही मेरा एस में क्या स्टोर था, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं साइड में ले, तो एस में मेरा पहले से स्टोर था सी, एस में मेरा पहले से स्टोर क्या था, मैंने क्या स्टोर रखा था, 3 रखा था, बराबर। अब यहाँ से मुझे ये वाले जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो मुझे मिला 2। तो 2 को मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो आंसर है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2, तो ये वाला जब मैं रन करूंगी तो 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2 क्या हो जा रहा है, 3 के आगे होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला जो फॉर्मेट है वो यूज किया है। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं, सो प्रिंट करके अगर मैं एस प्रिंट करूं इस स्ट्रिंग को, तो मुझे क्या मिलेगा, और लेट मी प्रिंट द टाइप ऑल्सो। सो टाइप ऑफ एस, सो सी अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ओके 1 2 3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है टाइप ऑफ एस एस string. So this is the alternate way to convert a integer into a string without using a string function.